जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आज की इस क्लास में मैं आपको हिंदी 100 मार्क्स का गेस्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास को जो भी स्टूडेंट पूरा देख लेगा, यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको किसी भी हाल में इस क्लास को स्किप नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सारे क्या है, गेस्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, और गेस्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास को चलेंगे। और अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ में अपना आंसर बताते चलेंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, और किसी भी हाल में क्लास को आपको स्किप नहीं करना है। जी हाँ, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर राइट होगा तो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? जी हाँ, तो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सत्संग में यानी सूरदास की अभिरुचि थी। जी हाँ, तो आप लोगों ने सही आंसर दिया है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप लोग सही आंसर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? कठोर शब्द का विलोम होगा। जी हाँ, तो कठोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शेष शब्द का विलोम होगा। जी हाँ, तो शेष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, शेष का और शेष हो जाएगा। चलिए, तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? जी हाँ, तो कितने वर्ष रहकर? तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 15 वर्षों तक रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 5 का। शिव का उपासक कहलाता है। जी हाँ, तो शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शैव कहलाता है। तो आप इसी तरह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे मुझे, कौन सा होगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जी हाँ, कौन सा महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, कामायनी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा। दूषित शब्द का विलोम होगा। जी हाँ, तो दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्वच्छ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, और आप लोग राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा करेक्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? जी हाँ, तो ये किस कविता की पंक्ति है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं तुमुल कोलाहल कलह में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा। घर शब्द का पर्यायवाची होगा। जी हाँ, तो घर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निकेतन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जी हाँ, तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विराम का क्या होता है? ठहराव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? तो यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा आप लोग। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? जी हाँ, तो कहानी के कहानीकार कौन है? तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, तो क्या प्रत्यय है? तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जी हाँ, क्या हो जाएगा? वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो आप लोग राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा 13 का करेक्ट। कौरव शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, तो कौरव शब्द में क्या प्रत्यय है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अप्रत्यय है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? 14 में दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? जी हाँ, तो किसके मूल उद्देश्यों में है? तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो क्या संधि विच्छेद है पवन का? तो बिल्कुल 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, क्या हो जाएगा? पोज और अन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उद्योड़ योग हो जाएगा। अब 17 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 17 का। निम्न में से किस कहानी में ग्रैंग ग्रीन का उल्लेख है? जी हाँ, तो किस कहानी में ग्रैंग ग्रीन का उल्लेख है? तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रोज कहानी में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए, कौन सा करेक्ट होगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है। जी हाँ, तो इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जी हाँ, क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? आनंदमय शब्द कौन समास है? जी हाँ, ये कौन समास है? तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 20 में? गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया। जी हाँ, तो किसने जला दिया था? तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एमन साहब के कर्मचारियों ने। अब यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या है?
मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है जी हाँ, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। यानी उपकार शब्द में उपसर्ग है जी हाँ, तो उपकार शब्द में क्या उपसर्ग है? तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, उप हो जाएगा। अब 23 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है जी हाँ, तो इसके लेखक कौन है? तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मोहन राकेश। अब यहाँ पे 24 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। गंडक नदी का जल सदियों से जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा यानी ऑप्शन करेक्ट होगा 24 का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, चंचल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा 25 का करेक्ट होगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है जी हाँ, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग राइट आंसर देंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कौन सा होगा। लीड बेटर की नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे जी हाँ, जे कृष्ण मूर्ति क्या थे यानी लीड बेटर की नज़र में, तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, विश्व शिक्षक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 जी हाँ, तो अब 27 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 का क्या बोला जा रहा है? घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ है जी हाँ, तो इस मुहावरा का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, बहुत अनुभवी होना। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है जी हाँ, तो मूल निवास स्थान कहाँ है किसका? अशोक वाजपेयी का। तो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सागर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग, क्या है 29 में ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है जी हाँ, तो उन्होंने कौन सी कविता लिखी है, किसने? ज्ञानेंद्र पति ने। तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, गाँव का घर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। 30 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 30 में। गला छूटना मुहावरे का अर्थ है जी हाँ, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, पिंड छूटना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्या बोला जाए 31 में। माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ है जी हाँ, तो माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे 31 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, बिल्कुल सब बच्चों का यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अनिष्ट की आशंका होना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है। मोपासा कहाँ के थे जी हाँ, तो मोपासा कहाँ के थे? तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जी हाँ, फ्रांस के थे। चलिए तो इसी तरह लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जाए 33 में। दिवाली शब्द संज्ञा है जी हाँ, तो कौन सा संज्ञा है? कौन? दिवाली शब्द। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में पेशगी के लेखक है जी हाँ, तो पेशगी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइएगा 34 का जी हाँ, तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हेनरी लोपेज हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 क्या बोला जाए 35 में। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग है जी हाँ, तो कितने भाग है? तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा जी हाँ, 8 भाग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, कोई नहीं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जाए 36 में। जी हाँ, वह घर नहीं जाएगा वाक्य है जी हाँ, तो ये कैसा वाक्य है? तो 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी निषेधवाचक वाक्य है। अब यहाँ पे 37 बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 37 का। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? जी हाँ, तो ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, लेव तोल्स्तोय हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुभव शब्द है जी हाँ, तो ये कैसा शब्द है? तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, ये क्या है? पुल्लिंग है, कौन? अनुभव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जाए 39 में। मनोविनोद शब्द कौन लिंग है जी हाँ, ये कौन लिंग है? तो 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ये पुल्लिंग है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा होगा। एक गिलास पानी लाओ वाक्य है जी हाँ, तो ये कैसा वाक्य है? तो 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, आज्ञावाचक
वाक्य है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 41, क्या बोला जा रहा है 41 में, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। जी हाँ, तो किस विद्या से संबंध है, तो 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निबंध से संबंध है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में, रविंद्र का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रवि जोड़ इंद्र हो जाएगा। तो अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताएंगे मुझे जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। जी हाँ, तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जिज्ञासु हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्या बोला जा रहा है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है। जी हाँ, तो किस वाद से संबंधित रचनाकार है, तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जी हाँ बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी छायावाद हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्या है 45 में, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग, कवितावली के रचनाकार है। जी हाँ, तो कवितावली के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तुलसीदास हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, क्या बोला जा रहा है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। जी हाँ, तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विधुर कहते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 47 में, चीड़ी मार कौन सा समास है। जी हाँ, तो यानी चीड़ी मार कौन सा समास है, तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तत्पुरुष समास है कौन, चीड़ी मार। चलिए तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देख लेंगे। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 48 में, साहित्य लहरी किनकी रचना है। जी हाँ, तो साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सूरदास की रचना है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है 49 में, प्रगति और समाज किनकी रचना है। जी हाँ, तो प्रगति और समाज किनकी रचना है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नामवर सिंह हो जाएगा। जी हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में, एक लेख और एक पत्र के लेखक है। जी हाँ, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भगत सिंह हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 51 देख लेंगे। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में, तो जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है। जी हाँ, तो इसका कहानीकार कौन है, तो 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कौन हो जाएगा, चंद्र शर्मा यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। अब यहाँ पे 52 का राइट आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा, निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। जी हाँ, तो कौन इस कहानी का नायक है, तो 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लहना सिंह हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 का मुझे राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। जी हाँ, तो ये किस प्रकार की कहानी है, तो 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चरित्र प्रधान कहानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्या बोला जा रहा है 54 में, तो राइट आंसर बताइए आप लोग, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। जी हाँ, तो किस पत्रिका का संपादन किया था उन्होंने, तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, हिंदी प्रदीप हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, क्या बोला जा रहा है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। जी हाँ, तो ये बातचीत क्या है, तो 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या है, एक ललित निबंध है। अब यहाँ पे 56 का मुझे राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, ओ सदानीरा के लेखक कौन है। जी हाँ, इसके लेखक कौन है, तो 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57, क्या बोला 57 में, ओ सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। जी हाँ, तो कौन सी नदी है, तो यहाँ पे 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गंडक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 58 का मुझे राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। जी हाँ, तो कब प्रकाशित हुआ था, तो 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1952 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्या बोला जा रहा है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जी हाँ, तो कौन सी कृति थी, तो यहाँ पे 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उर्वशी हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जी हाँ, तो कौन इस कहानी के कहानीकार है, तो 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सच्चिदानंद हरिनाथन वात्स्यायन आगे हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, क्या बोला जा रहा है 61 में, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। जी हाँ, तो कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो बिल्कुल 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर
62, क्या बोला जाए 62 में? जी हाँ, तो आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? जी हाँ, तो कौन सबसे सशक्त पात्र है? तो 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिश्नी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है? बिश्नी और मुन्नी को किसी प्रतीक्षा है। जी हाँ, किसकी प्रतीक्षा है? तो यहाँ पे हो जाएगा 63 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, इन्हें मानक की चिट्ठी का प्रतीक्षा है। अब यहाँ पे 64 क्या बोला जा रहा है? 64 में नामवर सिंह के गुरु कौन थे? जी हाँ, तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो 64 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 65 में नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? जी हाँ, तो कौन सी पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आलोचना हो जाएगा। अब यहाँ पे 66 क्या बोला जा रहा है? 66 में जूठन किनकी आत्मकथा है? जी हाँ, तो ये किनकी आत्मकथा है? तो 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। जी ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है? जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या है? जी हाँ, तो क्या नाम है जूठन के हेड मास्टर का? तो यहाँ पे 67 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा। जी हाँ, कलीराम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है? 68 में हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? जी हाँ, तो इसके लेखक कौन है? तो 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मलियज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है? तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? जी हाँ, तो इस कहानी के कहानीकार कौन है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उदय प्रकाश हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है? तिरिच है। जी हाँ, तो तिरिच क्या है? तो 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एक विषैला और भयानक जंतु। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है? 71 में तुलसीदास कैसे कवि थे? जी हाँ, ये कैसे कवि थे? तो 71 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, समन्वयवादी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला जाए? 72 में कुबहुंक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? जी हाँ, तो यहाँ अब संबोधन किसके लिए है? तो 72 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा। जी हाँ, सीता हो जाएगा। चलिए तो 73 में क्या बोला जा रहा है? भक्तमाल किसकी रचना है? जी हाँ, तो भक्तमाल किसकी रचना है? तो 73 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नाभादास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है? 74 में भूषण किस काल के कवि है? जी हाँ, तो किस काल के कवि है? कौन? भूषण। तो यहाँ 74 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रीतिकाल हो जाएगा। अब यहाँ पे 75 क्या बोला जाए? 75 में सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? जी हाँ, तो किनसे संबंध था? तो 75 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है? यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा? जी हाँ, तो ये बात किसने कहा है? तो 76 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला था? 77 में सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये किसने लिखा है? जी हाँ, तो ये किसने लिखा है? तो 77 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलिए 78 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी कहानी नहीं है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो यहाँ पे 78 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे 78 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, तिरिच हो जाएगा। अब यहाँ पे 79 बताइए कौन सा करेक्ट होगा? कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? जी हाँ, तो कौन यहाँ पे बिहार से संबंधित नहीं है? तो 79 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शमशेर सिंह बहादुर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 80 में करबक में कौन सी बात पाई जाती है? जी हाँ, तो कौन सी बात पाई जाती है? तो 80 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रेम की महिमा। अब यहाँ पे 81 क्या बोला जा रहा है? 81 में 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भाग जाना। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोला जा रहा है? 82 में नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो क्या इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रिय होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर
83 क्या बोला जाए 83 में जगदीश का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या है, तो 83 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जगत जोड़ ईश हो जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। रात का विलोम है। जी हाँ, तो रात का विलोम यानी ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 84 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला जाए 85 में लोक का विशेषण बताइए। जी हाँ, तो लोक का विशेषण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लौकिक हो जाएगा 85 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर कौन सा 86। जी हाँ, हम लोगों ने 85 कर लिया है। अब 86 में क्या बोला जा रहा है, पुरुष का विलोम है। जी हाँ, तो पुरुष का विलोम क्या हो जाएगा। जी हाँ, तो अभी 86 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्त्री हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जा रहा है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है, तो 87 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जाए 88 में संतोष का संधि विच्छेद है। जी हाँ, तो संतोष का संधि विच्छेद क्या है, 88 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी समजोड़ तोष। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला जा रहा है, पानी का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी नीर हो जाएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 में बुराई में कौन सा प्रत्यय है। जी हाँ, तो बुराई में इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे 90 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, आई हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला जाए क्वेश्चन 91 में, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग, चक्रपाणी कौन समास है। जी हाँ, तो चक्रपाणी कौन सा समास है, तो 91 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बहुव्रीहि समास है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला जा रहा है 92 में दिग्गज किस संधि का उदाहरण है। जी हाँ, दिग्गज कौन सी संधि का उदाहरण है, तो 92 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है 93 में रात दिन कौन समास है। जी हाँ, तो रात दिन कौन सा समास है, तो यहाँ पे 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जाए क्वेश्चन 94 में दूज का चांद होना मुहावरा का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरा का क्या अर्थ है, तो 94 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बहुत दिन पर दिखाई देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला जा रहा है 96 में ग्राम का विशेषण बताइए। जी हाँ, तो ग्राम का विशेषण आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्रामीण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला जा रहा है 97 में, जी हाँ क्या है राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, तल्लीन का संधि विच्छेद है। तो तल्लीन का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्जोड़ लीन हो जाएगा। यहाँ पे 98 क्या बोला जा रहा है 98 में चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शशि हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला जा रहा है 99 में गले मरना मुहावरा का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 99 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आरोप लगाना। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज की इस मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है, कनक का अर्थ है। जी हाँ, तो कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 100 का यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सोना हो जाएगा। जी हाँ, और मैंने जो आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन कवर कराया, आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग करेक्ट किए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और जो भी आपका डाउट या कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम का लिंक लाइव कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं सबका लिंक आपको मिल जाएगा। और जो नोट्स होते हैं पीडीएफ्स होते हैं वो भी आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको हर हाल में जुड़ जाना है। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।